फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। तो विशाल खबर के सभी दर्शकन का केशव तिवारी का राम राम और सुना दादू कार्यक्रम। आज हम फिर ददोली भाई के साथ उपस्थित हैं। राम राम भैया सबका। तो ददोली भाई, इस समय एक देश में बड़ी चर्चा बहुत चाड़े से चल रही है। हाँ। एक दल कहा था हमारे देश का नाम भारत हो चाहिए, और बहुत सारे दल जो कहा थे कि हमारे देश का नाम इंडिया हो चाहिए। यह जो भारत और इंडिया के बीच का गैप है, पहले तो हम यहाँ चर्चा यह करी कि भारत हो चाहिए कि इंडिया हो चाहिए, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हाँ, ठीक। तो अपना के हिसाब से का हो चाहिए? हाँ तिवारी जी, ये बहुत गंभीर प्रश्न है अपना केर, और यहाँ बहुत गंभीर चर्चा हो चाहिए, कोनो राजनीति से प्रेरित न हो के वैचारिक एक डिबेट आया जी। देखिए, यह तो उन्हें से तय होगा रहा तिवारी जी कि अब निश्चित रूप से बदलाव हुई। जौने दिन मोदी जी जीत के गए और संसद के सीढ़ियन में मूड़ धर के और प्रणाम करके संसद में प्रवेश हुए, तब लाग रहा कि अब कुछ न कुछ देश के अंदर परिवर्तन हुई। और मोदी जी अपने स्वभाव अनुरूप जौन अपने मन में लई के राजनीति में वो आए रहे, वह कामन काबू मूर्त रूप दे रहे हैं। देखिए, जैसे मान ली ओखर बानगी अपना का छोटे स्तर में जाइए अपना, तो योगी आदित्यनाथ जब अपने शहरन का नाम बदलब शुरू करें, इलाहाबाद का प्रयागराज करें, तो देखे में तो यह लागत है कि यह मुसलमाना नाम रहा तो ऐसे हिंदू नाम कर दी हैं। लेकिन एक है पीछे जो एक लॉजिक ही कि इलाहाबाद जब तक वो शहर का नाम रही तो हम इलाहाबाद का इतिहास जानब, और इलाहाबाद कैसन भव आखिर इतिहास जानब। लेकिन प्रयागराज बने के बाद तीर्थराज प्रयाग के हम इतिहास जब पढ़ब तो हम वहाँ भारद्वाज ऋषि का इतिहास पढ़ब। वहाँ फिर प्रयागराज में जब श्रीमद् भागवत सुनिन राजा परीक्षित ओहू का इतिहास हम जानब। वही पार करके राम जी आए चित्रकूट में, ओहू का हम इतिहास जानब। तो ये जो छोटे छोटे नाम में परिवर्तन विभिन्न शहरन में भे, तो जो हमारा प्राचीनतम इतिहास रहा वह निकल के अब सामने आ हमारे फैजाबाद से अयोध्या होगा। तो फैजाबाद का इतिहास खत्म करके मुगल सराय से हाँ, दीनदयाल उपाध्याय का शहर बन गया। मुगल सराय माने क्रूरता का जो नगर रहा, दो तक रहा, परिचायक रहा। वो अपने वो पंडित दीनदयाल का जो निचले स्तर पर जाके नहीं लोगन के भलाई के काम करे वाले व्यक्ति के नाम पर जब वो पढ़ा तो हमारे मन में एक दूसरा भाव स्थान के प्रति बना। तो ये तो छोटे स्तर में होगा। देखिए, अपना जो ये कहें कि भारत और इंडिया कभू भारत का नाम रहा नहीं। अपना प्राचीन काल से ले ली, वेदन में ले ली, वेदन में भारतवर्ष आवा है। विष्णु पुराण में ले ली, विष्णु पुराण में एक श्लोक आवा है, वहाँ यह कहा गया है कि उत्तर में हिमालय से दक्षिण में समुद्र, माने समुद्र के उत्तर से में हिमालय, यह भूभाग जौन है तो यह भारत कहलाई। आया वेदन में यह बात आई ही कि यह भारत भूमि में पैदा होने वाले व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण है कि यहाँ जन्म ले कर देवता ललायित होते। अपना देखिए कि भारत बहुत अत्यंत प्राचीनतम नाम आया देश के चलत रहा। या हमें यह इंडिया आवा कब है? इंडिया आवा जब अंग्रेजन की गुलामियत में आवा देश हमारा, तो यही तरह का नाम आऊँ रख दी इंडिया। मैंने कुल मिला के इंडिया जो है वो गुलामी का दो तक, गुलामी का दो तक ये को कुछ कह दे ऐसा नाम ले कि जैसे वो खराबमान ना हो, तो इंडिया अमेरिका नाम हमार पड़ रहा है। इंडस वैली। अब इंडिया जब हम हमारे देश का नाम रही तो हम इंडिया का इतिहास जानब। हाँ। इंडिया का इतिहास का है? इंडिया का इतिहास सिर्फ उतना है जितने में अंग्रेज रहे। लेकिन जब भारतवर्ष का हम इतिहास पढ़ब तो उसे हमारा गौरव, हम गौरवान्वित हुआ, हम गौरवान्वित हुआ। हम वेदन के इतिहास पढ़ब, हम वेदन के और पूर्व का इतिहास पढ़ब, हम सतयुग का इतिहास पढ़ब, हम त्रेता का इतिहास पढ़ब, द्वापर में कृष्ण का इतिहास पढ़ब,
और फिर वही का हम अपने बच्चन को पढ़ाओ। या जो एक थे इंडिया के दिमाग वाले लोग जो एक कानून बना दीन रहा कि अब भारत के अंदर हिंदुत्व के जितनी बारी धार्मिक पुस्तकें कहूँ शिक्षा मानकर प्रयोग न हुई, ऐसे हम उभरब। तो भारतवर्ष का तो देखिए हम लोग भारत जितनी देर भारत कही थे उतनी देर गौरव महसूस होते। भारत माता के जय बुलाए के नहीं पता नहीं है देश में कितने लोग शहीद हुए। इंडिया से हटें खीतिर कि इंडिया के गुलामी से छुटकारा पावे खीतिर भारत माता के जय बोल के या देश में लाखन लाख लोग शहीद हुए, और वही अगर हम भारत के नाम से संबोधित कर रहे हैं तो मैं कहूँ राजनीति वाली बात है। हम तो अपने पुराने गौरव माल उठ रहे हैं। और देश में हम जब ये चर्चा करी थी कि भारत विश्व गुरु बने वाला है तो पहले हम अपने घर का न सुधारी जौन हमार प्राचीनतम इतिहास रहा। देखी भारतवर्ष कौनो आज का नाम न हो, भारतवर्ष बहुत प्राचीनतम नाम। हम पंचे छोड़ के जब हमारो काज भई अपनों को काज भई तो पंडित जी जब श्लोक पढ़ी हाँ अद्यौ ब्राह्मणे द्वितीय परार्धे श्री सेत 12 कल्पे वयवस मनवंतरे अष्टाविंशति में कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त एक देशांतर्गति, माने आर्यावर्त नाम रहा, भारतवर्ष नाम रहा। तो भाई तुम्हें अगर और नामांकन से वही तो भारतवर्ष तो हमारा प्राचीनतम नाम है। इंडिया तो हमारे गुलामी का नाम है। हम अपने गुलामी से नहीं 1947 में छुटकारा पा गए और इंडिया से छुटकारा अभी तक नहीं पा रहे हैं। और बहनों ओखर लोग माने वह बात कर लेके माने एक देश के अंदर तमाम ऐसा लोग हैं हाँ जे माने इंडिया के माने अभी पूछ पकड़ के बैठे रहा था। वो देखिए मोदी जी का समझे नहीं पा मैं। मोदी जी जौन करा थे तो ओखर योजना 4, 6 साल 8 साल आगे से उन अपने दिमाग में रखा थी। देखिए धारा 370 हटावे का रहा तो मुफ्ती महबूबा का वह दीन है कि जैसे समर्थन दीन कि जैसे ही और दूसरे से मिले न पावे। या पहले से प्लान में रहा कि आखिर सरकार गिरा के गवर्नर के बनाओ, काहे से कि एक पेंच में फंसी रही संविधान में कि जब तक वो राज्य के असेंबली वहाँ के नहीं असेंबली से प्रस्ताव या कि वहाँ का प्रशासनिक प्रस्ताव ना आई कि यह धारा हटा दी जाए तब तक 370 हटी नहीं हट सकत रही। तो देखी सरकार गिराएं और गिरा के गवर्नर का शासन करें और गवर्नर प्रस्ताव बना के दे दी 370 हट गए। यही तरह भारत के अपना देख ले विदेशन में जितनी यात्रा भई मोदी जी के अपना सारे दस्तावेज उठा के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत अभी G20 का जौन बा है अभी भारत तो ओम प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। मोदी कैसे जितनी चिट्ठी जारी भई प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो मोदी जी की तो पुरानी योजना रही कि हम अपने देश के गौरव का लौटा के ले या तो हमारे पंचन के सबके फक्र करेंगे बात है कि हम यह गुलामी का नाम माने इंडिया हमार गुलामी के प्रतीक का नाम रहा। हमारे बहुत सारे लोग माने इंडिया हमारा नाम पढ़ कैसन गया है हम नहीं जाने। तो उसे अगर मोदी जी हटाए के और हमारे गौरवशाली समृद्ध इतिहास का ही हम मोड़ रहे हैं और ओखर ये बुनियाद रख रहे हैं कि हम पहले देश का नाम भारत जौन रहा तो वही भारत खंड करी, तो यमा तो हमें गर्व महसूस हो के चाहिए। भारत माता की जय को नहीं बोलता है, यह तो सगला झगड़ा है कि नहीं बोला चाहे जो चिल्लाते में भारत माता की जय। हाँ ये भारत माता की जय नहीं बोला चाहे, इस सनातन धर्म के साथ नहीं रहा चाहे तो हम का करी इंडिया माता की जय बोली। माने अब आज सनातन धर्मों में हमला होने कि सनातन धर्म की माने आज अबे वो देखा वो कहवे बा कि सनातन धर्म के खत्म कर दीन जाए। स्टालिन का लड़का कहे इसकी सनातन धर्म, एक नेता कह रहा है कि सनातन धर्म HIV जैसा है, HIV जैसा है। अब देखिए जौन सनातन धर्म बस कुटुम्बकम के बात करते हैं वो HIV आए तो इनके तो बुद्धि का भगवान मालिक है कि सगले चुट्टा जितते हैं इकट्ठा हुई गए हमें और वही बना दी नहीं इंडिया। तो हम इंडिया माने इन्हीं समझी का कौनो एक ही इनके कारण हो वो तो मोदी जी के एजेंडा में रहा कि हम भारत के पूरा का प्राचीन गौरव जो है वो हम फिर से पुनर्स्थापित तो मिला के कहे का मतलब यह है कि आम आदमी का यह बात समझे पड़ी हाँ कि हमार जिंदगी हमार रुतबा हमार उत्थान हमार उत्सर्ग हाँ भारत के साथ है। ये इंडिया के साथ न हो है। इंडिया में गांव के महीने में कही जाते जान न पाइए कि इंडिया का आया। हाँ तो वो इंडिया जौन है ये कुछ माने सो कॉल्ड
जो तथाकथित लोग हैं, हाँ, बस या इंडिया इनके अब इतना कलीन इनके मन में कहूँ ये देश को बनाने के प्लान तो है नहीं। पहले डॉक्टर लोहिया कहीं रहा कि कांग्रेस को भंग कर दिया, क्योंकि काहे कि कांग्रेस के दिमाग में ये कौनो नक्शा नहीं आया, सिर्फ वो आज़ादी के लड़ाई का नक्शा रहा। आज़ादी के लड़ाई के जीते के बाद ये देश का हम कौन मेयर बनाओ, यह कौनो नक्शा नहीं रहा। डॉक्टर लोहिया पहले न कहीं रहा कि नहीं भंग कर दिया, पर नहीं करें वो चमक का आंदोलन के चमक का लेके बहुत दिन सत्ता में बैठ रहे हैं। लेकिन अगर हम परम वैभव में जा चाहिए, राष्ट्र का ले जा चाहिए, अगर हम भारत का विश्व गुरु बनावा चाहिए, तो बुनियाद में हम अपने भारत के गौरव का लेके जब चलब, हम भारत के इतिहास और भारत के संस्कृत का लेके जब चलब, इंडिया के संस्कृत का आया हम जानती नहीं आए, तो भारत के संस्कृत का आया यह भारत का बच्चा बच्चा जानत है। यह तो हमारे पंचन की खीतिर गर्व के बात है तिवारी जी कि मोदी जैसा आदमी ये देश के सत्ता में बैठ है और हमका पुराने गौरव की तरफ ले जाए कि भारत को विश्व गुरु बनाने में लगा है। हम वही पकड़ पकड़ तीन रहने यह कहूँ हुआ इनके और कुछ बचा नहीं आया। ये कसमसा रहे हैं, बहुत दिन से सत्ता से बाहर हो गए, कोई चारा घोटाला में फंसा है, कौनो घोटाला में फंसा, कौनो जमानत में, ये सब जइए जेल। भारत वाले भारत में रही हैं, आई जौनी बनाए हैं अपन वो सार्टकट का एक फ्रंट बनाए नहीं कहा तो वहाँ इंडिया है, तो इंडिया वाले अब इंग्लैंड जाएँ अकी जौन हमरे साथ इंडिया करी सी, इंडिया हम ही गुलाम बनाई सी, तो हम यह इंडिया के साथ करब। हाँ कि हम भारत वर्ष बन के यह इंडिया के साथ यह काम करब। हमने अब ये जनता का ये तय करा चाहिए कि वह भारत में रहा चाहती, हाँ कि वह इंडिया में रहा। अरे पूरे देश की जनता चाहती है कि भारतवर्ष हमारे देश का नाम हो, भारतीय संस्कृत के हम लोग रचे बसे हैं, हमारे संस्कृत की पढ़ाई लिखाई हो, राम के पढ़ाई हो, कृष्ण के पढ़ाई हो, त्रेता के पढ़ाई हो, सतयुग के पढ़ाई हो, ये देश के जनता चाहती। और यह पढ़ाई पढ़ के नहीं हम माने आज ये बताई कि हमारे भारतवर्ष के संस्कृत में जितना साहित्य रहा है, जितना आजकल विज्ञान कर रहा है, उससे 4 गुना हमारा विकसित विज्ञान रहा। हम इंडिया के चक्कर में वो सब ज्ञान छोड़ रहे हैं अपन। मोदी जी हमका फिर से वो ज्ञान कहीं लौटाए के नहीं और फिर से भारत के गरिमा का जो प्रतिष्ठित करा चाहते, तो हमारे तरफ से सुना दादू कार्यक्रम की तरफ से बधाई के पात्र हैं और निश्चित रूप से देश के जनता का ही जमा स्वाचा चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद ददोली भाई, अपना इंडिया और भारत के अंतर का विशाल खबर के दर्शकन का बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश की, और हमें उम्मीद ही कि जे लोग भी यह कार्यक्रम देख रहे हैं उनके दिमाग में यह बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई। अगर वो मानसिक रूप से गुलामी के जंजीर से नहीं जकड़े आए, हाँ, तो उन्हें भारत और इंडिया का अंतर बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद ददोली भाई। राम राम भैया, सबका राम राम।